पिछले कुछ दिनों से या 2 साल से ये डिस्ट्रिक्ट में हमने जनसंवाद अभियान शुरू किया है। ये जनसंवाद अभियान इसलिए शुरू किया है कि अंग्रेजों के जमाने की पुलिस अभी रही नहीं। ये लोगों की पुलिस है, लोगों के लिए पुलिस है, लोगों की सेवा में पुलिस है। ये कम से कम लोगों को पता होना चाहिए। ये लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं, जिसको डराना है धमकाना है वो छोड़ के अच्छे लोगों को भी डराने लगेगी तो लोग नजदीक नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तो समझेगा कैसे। जब तक फीडबैक नहीं लेते, आपकी कंपनी में, कारपोरेट में ये सिलसिला चलता रहता है कि फीडबैक लेते हैं, हर चीज का फीडबैक लेते हैं। हमारे यहाँ पे फीडबैक कोई नहीं। क्या हुआ जो अभी मैडम ने बताया कि उनके साथ जो भी हादसा हुआ था उनको लगा था कि ऐसा होता है, ये गलत हो रहा है। उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है, हमारे ऑफिसर ने उसका जो भी जवाब दिया था, जो भी जवाब उनको प्रैक्टिकली हुआ था उसके बारे में बोला। और भी उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इससे ज्यादा होना चाहिए और हर एक की होनी चाहिए। अपना इंडस्ट्री का जो भी माल है, अगर वो सेफ नहीं है, इंडस्ट्री सेफ नहीं है, इंडस्ट्री के आजू बाजू के लोग सेफ नहीं है, तो इतना करोड़ों का वहां पे इंडस्ट्री लगाया है। कोई भी आदमी अपना खून पसीने का सभी कमाई जब लगाता है तो कुछ ना कुछ तो चाहता है कि उससे, अभी इन्होंने जो बताया कि लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच जाती है। अपनी तो जिंदगी है ही, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है, बहुत बड़े परिवार उससे जुड़ते हैं। और ये सभी की सेफ्टी और सिक्योरिटी ये देखना तुम्हारा और हमारा काम, दोनों का काम। तो ये देखते समय हम दोनों अगर सामने सामने नहीं आएंगे, हम दोनों बात नहीं करेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरा काम है, मुझे पता नहीं कि ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मैं इनको हौसला साहब को ये बोल रहा था कि अगर 250 इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो इसमें 50 से ज्यादा वर्कर्स है, तो मैं चाह रहा था कि हर एक इंडस्ट्री से एक तो आदमी होना चाहिए, कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी बात लेके वहां तक जाएगा, वापस जाएगा, अपने लोगों को बताएगा, कामगारों को बताएगा, लेबर को बताएगा। क्योंकि अगर कम है तो लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए आगे, और हम चाहते हैं कि आगे इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए। क्योंकि अभी जो इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमारी मर्जी रखने के लिए नहीं बोल रहे, इनको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, हो सकता है ऐसा नहीं हो। हम 100% सही है ऐसा नहीं है, हमारे बीच में भी कुछ गलत चीजें हो सकती है, लेकिन उसका सुधार नहीं करेंगे तो वो गलत है। हम लोग सुधारने के लिए आए हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग में नहीं है। हम लोग एक दूसरे को सुधारने के लिए, अपनी सेफ्टी और ये परिसर की सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम लोग साथ में बैठे। तो मुझे लगता है अगर ये करना है, उसके लिए डायलॉग होना बहुत जरूरी है। और हमने इंटरनेट पे वो डायलॉग, हमारा वेबसाइट जो अभी अपडेटेड हुआ है, उसमें चैट बॉक्स दिया है। अगर आप अभी भी अपने पालघर पुलिस के वेबसाइट पे जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि अभी पालघर पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, अभी सर्च करके दिखाएंगे। ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज आपको इस तरह से दिखेगा, फ्रंट पेज पालघर पुलिस, इसका फ्रंट पेज इस तरह से आपको दिखेगा। उसमें से राइट साइड कॉर्नर में नीचे जो चैट बॉक्स है, वो चैट बॉक्स में आपको कहीं से भी अगर कुछ भी समस्या पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में होगी तो इसमें आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं। यानी किसको कांटेक्ट करें, ये कौन सी जुरिडिक्शन में आता है, कौन ऑफिसर रहेगा, ये सभी चीजें आपको पता होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं होती। हमें अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको ही पता नहीं कि कौन है वहाँ पे इंचार्ज। तो आपको वो जानने के लिए कि मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे 24/7 हमारा ऑफिसर बैठा होता है, तो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको क्या मदद चाहिए, ये सब पूछेगा। वो ओपन करने के लिए ओपन करिए। अभी मेल आईडी डालना पड़ता है, आपका मेल आईडी डालिए। अभी हम 8 दिन में मेल आईडी कैंसिल करके सिर्फ मोबाइल नंबर पे ओटीपी देंगे, क्योंकि कभी कभी जानबूझ के गलत आदमी उसमें चैट करते हैं, टाइम पास होता है, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम नंबर हमारे पास आना चाहिए, इसलिए हम लोग मोबाइल नंबर डाल के वो चैट बॉक्स ओपन करें। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि इंडस्ट्री के लिए हमने अलग से एक पोर्टल बनाया है।
ये इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस पोर्टल ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए, क्योंकि पालघर डिस्ट्रिक्ट में, बोईसर में, पालघर में और वाड़ा में बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये जो चैट बॉक्स है इसमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन भरना है, ये 2 मिनट का काम है, जो भी भर रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल होगा और ये सबमिट करना है। इसमें आपका नाम होगा, ये सब भर के आपको एक डिक्लेरेशन करना है, डिस्क्लेमर, उसके बाद ये सबमिट करने के बाद वो डायरेक्टली हमारे पास आए। तो इंडस्ट्री के लिए ये हॉटलाइन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ का लोकल का इश्यू है, सब इश्यू है, तो ये इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, आप और हम साथ में मिलकर कुछ करेंगे तो 100% उसमें सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि ये एरिया आप जहाँ पे बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट 77% ट्राइबल पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट। ये इंडस्ट्री पहले जब शुरू हुआ था वो ट्राइबल एरिया है, उनको मदद होनी चाहिए, इसलिए कुछ कंसेशन लेके शुरू किया था। अभी वो कंसेशन नहीं रहा, लेकिन शुरू में यही कंसेशन था। लोगों का अभी भी मानना यही है कि ये इंडस्ट्री हमारी वजह से, हमारे लिए है, तो हमको क्या मिल रहा है उससे, ये समझ है उसकी कि हमको रोजगार मिल रहा है उससे, ये उससे ज्यादा उनको ये लग रहा है कि हमारी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे है। तो ये परसेप्शन चेंज करने के लिए ये अलग अलग संगठनाएं काम करती है, ट्राइबल संगठनाएं हैं, अलग अलग कामगार की संगठनाएं हैं, ये सब है। तो इनका परसेप्शन चेंज करने के लिए हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये साथ में रहेंगे और जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करेंगे साथ में बैठ के, तो बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं कि आपका सही में प्रॉब्लम क्या है, अंदर वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वर्कर्स यूनियन कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, कंपनी के फेवर में कर रहे हैं, अपोज में कर रहे हैं, कंपनी को क्या उससे तकलीफ हो रही है। आजू बाजू के लोग जो रात में चोरी करते हैं उसके लिए हमारा कंपनी का सेटअप क्या है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सीसीटीवी लगाया है, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन भी दिया है, जो सीसीटीवी कंपनी की एरिया छोड़ के बाजू में भी उन्होंने डोनेशंस दिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी के अपने कैंपस में भी सीसीटीवी नहीं है, और जो भी सीसीटीवी है वो रेगुलरली चेक नहीं किया जाता है। रेगुलरली इसलिए कि चालू शुरू है या नहीं है, उसका बैकअप है या नहीं है। वो कुछ घटना होने के बाद बोलते हैं कि ये 10 सीसीटीवी सिर्फ 8 दिन से बंद है, तो हमें पता नहीं। तो जिसको ये काम करना है, जिसको चोरी करनी है, कुछ भी करना है, तो अपने पास हजार लोग हैं, 2-2 हजार लोगों का कंपनी है, उसमें से कुछ लोग बाहर के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में हमेशा रहते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे वीक पॉइंट्स है। तो वो वीक पॉइंट्स उनको पता होने के बाद वो लोग जानबूझ के इस तरह का इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, और जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं रह सकता है, वहाँ पे ये चीजें होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सीसीटीवी बहुत कीमती, ज्यादा कीमत नहीं रखती है उसको, अपना एरिया प्रोटेक्ट करें। कम से कम एरिया में जहाँ पे गेट है वहाँ पे आगे रोड पे कुछ सीसीटीवी लगाए, तो कम से कम अपना एरिया तो पूरा सिक्योर हो जाएगा। हर कंपनी ने ये कर दिया तो पूरा इंडस्ट्री कहीं पे भी कुछ भी होता है तो रेगुलर फुटेज मिलने की वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरा एरिया अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अभी जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो गोलोड में हुआ था, अभी जो गाड़ी हमने बिलाट से निकाली, बहुत सारे स्टोर गैरेज में डाला था वो गाड़ी, वो हमने 50 फीट पानी में से बाहर निकाली। ये सभी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, पूरा टेक्निकल एविडेंस के आधार। ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ये सब सीसीटीवी की बहुत जरूरी होती है, ये आप लोग कर सकते हैं, वो करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के पास गार्ड होते हैं, वो गार्ड कहाँ से आते हैं, उनका क्या वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, खुद ने जाके गार्ड का वेरिफिकेशन खुद करना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है कि मेरा वेरिफिकेशन हुआ है, मेरा नाम पुलिस स्टेशन में दर्ज है, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा नाम डायरेक्टली पुलिस के रिकॉर्ड पे आएगा। ये साइकोलॉजिकल जो बर्डन उसके दिमाग पे रहता है वो बहुत जरूरी है। ये अगर मैनेजर या मालिक उनको अगर नहीं लगता है कि अपना गार्ड वेरीफाइड होना चाहिए तो फिर ये ठीक बात नहीं। हर एक चीज अगर सेफ और सिक्योर करना है
तो हम लोग ये वेरिफिकेशन आपका पूरा करा देंगे। और ये जो गार्ड्स रहते हैं जिनके पास सिक्योरिटी का जिम्मा है, इनके सभी के मोबाइल नंबर, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे जो पुलिस चौकी है उनके पास हर इंडस्ट्री के नाइट शिफ्ट में कौन होगा, कौन गार्ड करके काम कर रहा है, इसका नंबर क्या है, और गार्ड के पास हमारे नंबर होने चाहिए। हम भी वही काम कर रहे हैं जो गार्ड कर रहे हैं, हमारे लोग भी वही कर रहे हैं जो गार्ड कर रहे हैं। अगर गार्ड को कुछ भी होता है रात को 2 बजे तो उसको वो किसको कांटेक्ट करे? उसको क्या पता है कि नाइट में कौन होगा पुलिस का? वो हर जगह पे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट ही नहीं करेगा। बहुत बार उसको थ्रेट लगेगा, कुछ लोग आएंगे उसके आंख पे आएंगे, वो डर जाएगा, किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा, मालिक को कांटेक्ट करेगा, जो कि उसने पुलिस को करना चाहिए। और किसको करेगा? पुलिस, जिसके पास उसका नंबर होगा। तो अपनी चौकी में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अपने इंचार्ज ऑफिसर कौन है, अपने एसडीपी और डीवाईएसपी कौन है, और अपने एसपी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे सबके नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके गार्ड के पास भी होना चाहिए। उसको वो समझाना चाहिए कि किसको पहला फोन करना है, पहले एसपी को फोन नहीं करना है। अपने 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 नजदीक के पुलिस चौकी क्या जो अमलदार है, जिसका जिम्मेदार है, उसको करना है। उसमें नहीं होता है तो ऊपर करना है। नहीं तो रात में 50 को फोन आए, 50 क्या ज्यादा फोन आएंगे तो सोने नहीं देंगे। तो ये नंबर सब होना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी वही है। और वो अगर अवेलेबल नहीं है, हम लोग अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या है? तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ये एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको मेरा नंबर देता हूं, आप सब लिख लीजिए। 8652 781 777 8652 781 777। अगर ये कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है हमारी चौकी के साथ, हमारी चौकी के ऑफिसर के साथ, अगर हर इंडस्ट्री के गार्ड्स के नंबर शेयर हो जाते हैं, हमारे इंचार्ज ऑफिसर के साथ अगर हर एक के नंबर शेयर हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिस्पांस टाइम बढ़ेगा। रिस्पांस टाइम बहुत ही कम होगा, बहुत कम समय में हम लोग आएंगे। वहाँ पे कुछ भी इश्यू होता है तो हम लोग हेल्प कर पाएंगे, और आपकी जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद हो जाएगी। दूसरी चीज़ें जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो हमने साइबर सेफ पालघर ये इनिशिएटिव शुरू किया है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हर एक के पास बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट होने की वजह से आपके कामगार जो लेबर्स है, बहुत सारे कंप्लेंट्स लेबर से भी आती है हमको कि हमें ये फोन आ गया और हमने ये 1 नंबर दबाया, 2 नंबर दबाया, या डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे कंप्लेंट है। तो ये सब चीज़ें लेबर के साथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका भी ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप खुद को भी फोन आते होंगे, दिन में बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर को फोन आते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, उनको पता नहीं कि ये डिजिटल अरेस्ट नया क्या हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग दूसरे को क्या समझाएं? तो ये हर एक के पास बैंक अकाउंट होने की वजह से हर आदमी को दिन में एक दो फोन फ्रॉडस्टर के आते हैं। वो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाते हैं और लोगों को उनके अकाउंट से पैसे 5,000 होगा, 10,000 होगा, उसने कमाया हुआ हार्ड अर्निंग मनी, ये लोग एसी में बैठ के निकल जाते हैं। तो ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए हमने साइबर सेफ पालघर डिस्ट्रिक्ट ये अभियान शुरू किया है। उसके तहत हम लोगों ने किस तरह के गुने हो सकते हैं, किस तरह से ये साइबर क्राइम हो सकता है, उसके कुछ क्लिप्स बनाए हैं। 2-2 मिनट के क्लिप्स है, वो 35 मिनट्स का प्रोग्राम है टोटल। वो हमने हर गांव में जाके, हर इंडस्ट्री में जाके, हर स्कूल में जाके, हर कॉलेज में जाके हम वो उनको दिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सबको साक्षर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसर के थ्रू स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को 1-to-1 देखने से अच्छा मोबाइल पे देखना अच्छा लगता है। तो उनको उनकी भाषा में समझा रहे हैं, जिनको जिसकी भाषा में समझता है उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं। कुछ ट्राइबल्स एरिया में हमने उन्हीं के कलाकार, यही एरिया के कलाकार हमने यूज किए हैं। उनके साथ हमने कुछ वीडियो बनाए जो उनको अपील कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें
आराम से उनको समझाने के लिए और हर चीज का सीरियसनेस उनको पता होने के लिए हमने साइबर सेफ डिस्ट्रिक्ट का ये अभियान शुरू किया है। और इसके तहत हम लोग यहाँ पे भी इंडस्ट्री में भी अभी जो एग्जांपल बताया कि बहुत सारे लॉसेस इंडस्ट्री को हुआ है, आगे जाके भी ये साइबर सेफ दुनिया बनाने के लिए, साइबर हाइजीन बरकरार रखने के लिए हमको काम करना है, एक साथ काम करना है। तो साइबर का गुना होता है तो हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएट किसको कांटेक्ट करना चाहिए, कौन से नंबर पे जाना चाहिए, ये सभी बातें अभी जो आप देखने वाले वीडियो उसमें सब चीजें दिखाया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सभी जो लेबर्स हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं सब, उनको सबको ये दिखाए ये जो चीज है वो लास्ट तक जाए और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक भी आदमी साइबर क्राइम का शिकार ना बने, इसकी कोशिश आप और हम सब मिलकर करेंगे। और सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री के इश्यूज जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडस्ट्री लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय बाहर देश जाते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, गुजरात से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे कैसे बचे इसका ट्राई करते हैं। इसी के तहत ये सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया उन्होंने, गुजरात में भी लगाया और महाराष्ट्र में भी लगाया। तो महाराष्ट्र में सभी इंडस्ट्री का हम लोग इतनी तरह से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सेफ और सिक्योर नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री यहाँ पे रहना नहीं चाहेगी, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के इश्यूज, अपने डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज अपने डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व हो जाए। हम लोग इसके लिए 2 कदम आगे आएंगे। आपको विनती है कि आप भी कुछ इसके लिए रिजर्व मत रहिए, प्रिजुडाइज मत रहिए कि इनको बता के कुछ फायदा नहीं है, ये पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा हुआ था। उससे अच्छा है कि अभी पहल करो, हम लोग आपके साथ हैं। ये सब डिजिटल जो ऑप्शंस है ये आपके लिए है और एक बार देख लीजिए कि इस पे क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा कि सही में कुछ बदलाव हुआ है। अभी जो आपने रास्ते के बारे में बताया, यहाँ पे आने के लिए सही में आदमी डरता है, ये वाड़ा जाना है तो एक दिन तो अपना निकलना ही है, ये सोच के यहाँ पे आदमी आता है। मेरा विजिट कम हो गया है, अभी जो साहब ने बताया कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि पालघर डिस्ट्रिक्ट ये ट्रांसफॉर्म फेज में है, पूरा इसका बदलाव इतना हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे हो रहा है तो ये पालघर में हो रहा है। क्योंकि एक ही जगह पे 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है वाड़वन पोर्ट, जैसे 75,000 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है वो वाड़वन पोर्ट। यहीं पे उतना ही ताकत का प्रोजेक्ट मुरबे पोर्ट वो भी सातपाटी में आ रहा है, उसका काम अभी अगले महीने से शुरू होगा। ये दोनों पोर्ट का काम अगले महीने से शुरू होगा। एक्सप्रेसवे जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे, एक्सप्रेसवे वो वडोदरा से मुंबई आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, वैसा तो वो मुंबई में अभी उसका काम 80% कंप्लीट हुआ है, अगले कुछ महीने में वो भी शुरू हो जाए। फ्रेट कॉरिडोर जो ट्रेन का अलग से मालगाड़ी है वो अलग से चलेगी और विरार तक जो फ्रीक्वेंसी है ट्रेन की वो दहानू तक बढ़ेगी, 10-10 मिनट में ट्रेन दहानू तक जाएगी। तो ये ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। बुलेट ट्रेन जो लोग सपने में सोचते थे उसके लिए जापान जाते थे बैठने के लिए, वो हमारे इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र में दौड़ेगी। उसका पूरा काम अभी जोर शोर से शुरू है, पूरा लैंड एक्विजिशन पूरा हो गया है और एक बहुत बड़ा वो भी बदलाव का कारण होगा आपके लिए। ये बाड़ा के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो समृद्धि हाईवे है जो इगतपुरी से थाना गया है, वो इगतपुरी टू तवा ये जो हाईवे पे है जो वाड़वन पोर्ट को कनेक्ट करता है, वो 4x4 लेन का समृद्धि हाईवे, उसके साथ रेलवे, ये उसका प्लानिंग पूरा लैंड ये अपना अलाइनमेंट ये काम चल रहा है, अलाइनमेंट का काम चल रहा है और ये अगले 2 साल में पूरा होगा। तो आप जो वाड़ा का अभी वर्णन कर रहे हैं, तो वाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जगह बनने वाली है क्योंकि उसका कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ये एयरपोर्ट होने वाला है, एयरपोर्ट भी होगा और ये 4x4 लेन के हाईवे अभी लास्ट स्टेज में है। 2 साल में आप लोग सोचेंगे नहीं कि हम लोग वाड़ा में इंडस्ट्री लगा के सही में सबसे भाग्यवान आदमी है। इनका जो अभी हमने बॉडी लैंग्वेज देखा है, अभी जो बॉडी लैंग्वेज देखा, मैं 2 साल के बाद चाहता हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे तो ये सबसे खुश रहेंगे कि भाई मैंने तो उस डिसीजन जो लिया था, आते समय बहुत तकलीफ हुआ था लेकिन हम दुनिया में सबसे खुश आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपके चेहरे पे वो खुशी दिखे। तो वो सब चीजें आपके आजू बाजू में होने वाली है। हम लोग तो यहाँ पे
रहेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन आप लोग रहेंगे, आपकी इंडस्ट्री रहेगी, बढ़ेगी और सबके साथ बढ़ेगी, आपके लोगों के साथ बढ़ेगी, आपके साथ बढ़ेगी। और ये जो लोकल लोग हैं उनके ज़िंदगी भी बदलेगी, ये इंडस्ट्री के साथ ही उनकी ज़िंदगी बदलेगी। मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो कष्ट दिया, हमने सबको बुलाया, सभी अभी अपने अपने कार्यक्रम में बिजी है, लेकिन कभी कभी जब मीटिंग होती है तो आप ये मैसेज सबको दे दीजिए, क्योंकि जो आए नहीं है उनको भी हम क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए आए हैं, कि हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। हम लोग अगर कुछ कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कुछ करते हैं तो ये सभी धन ये पब्लिक के लिए लगाते हैं। सीसीटीवी लगाना है तो पब्लिक के लिए लगाते हैं, पुलिस के लिए जो भी खर्चा आता है ये पुलिस के लिए नहीं, पुलिस की तरफ से पब्लिक के लिए ही कुछ तो होता है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, यहाँ का क्राइम ठीक अंडर कंट्रोल होगा, तभी सब चीजें बढ़ेगी। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा। तो हम और आप सब मिलकर साथ में ये वाड़ा और सभी इंडस्ट्रियल जोन को सेफ और सिक्योर बनाने में काम करते हैं। आपने यहाँ पे हमको बोलने का मौका दिया, इतनी शांति से सुना, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।